नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एस के माथुर अप्रेंटिस सेल ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, आज हम बात करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की। इसमें जो मेन जो जितने भी आईटीआई के ट्रेड्स हैं और जितने भी और भी कोर्सेज हैं जिसमें स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है तो उसमें आईटीआई के सभी ट्रेड्स में 1 ईयर 2 ईयर में ये कोर्स है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो आपका है। इसमें जो क्वेश्चंस होंगे उसकी हम बात करेंगे शॉर्ट में, और आप इसमें समझेंगे चीज़ें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इस पे बात करने पे आपको समझ में भी आएगा। तो इस पे आप देखिए, आज मैं आपको स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस दूंगा और उसमें आपको जो डाउट होगा वो आप बताइएगा भी। इतने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला इंट्रोडक्शन टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ठीक है। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज सिटीजनशिप, जो आपकी संवैधानिक वैल्यूज़ हैं। बिकमिंग अ प्रोफेशनल इन द 21st सेंचुरी, बेसिक इंग्लिश स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, एसेंशियल डिजिटल स्किल, फाइनेंशियल एंड लीगल लिटरेसी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, एंटरप्रेन्योरशिप, कैरियर डेवलपमेंट एंड गोल सेटिंग, कस्टमर सर्विस, गेटिंग रेडी फॉर अप्रेंटिसशिप एंड जॉब। आपको पता है आईटीआई के बाद आपको अप्रेंटिसशिप करना ज़रूरी है। अप्रेंटिसशिप के बिना अब आप सीटीआई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो 1 ईयर की ट्रेड है उसको आपको 1 ईयर के ट्रेड को 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, और जो 2 ईयर की ट्रेड है जैसे फिटर इलेक्ट्रीशियन उसको 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, और जो अप्रेंटिस करते हैं आप आईटीआई के बाद वो भी एज अ एक्सपीरियंस काउंट होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट आपका इसमें क्वेश्चंस क्या हैं, ये आप देख लीजिए जो मैंने डिवाइड किया है उसके बेसिस पे। पहला इंट्रोडक्शन टू द एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मेनली होता क्या है हमारे? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होता है आपके अंदर स्किल्स होना, ताकि आप कंपनी में जाके इंडस्ट्री में जाके काम कर सकें। तो पहला क्वेश्चन आप देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल? इसमें से कौन सा ऑप्शन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है? गुड इंटरव्यू स्किल, आपके अंदर साक्षात्कार देने की अच्छी स्किल होनी चाहिए। गुड कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत करने की अच्छी स्किल होनी चाहिए। डिजिटल स्किल, ऑनलाइन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये सभी तीनों किस में आता है? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज, ठीक है। एन एम्प्लॉयर इज समवन हु, एक एम्प्लॉयर क्या होता है? जो एन एम्प्लॉयर इज समवन हु, एक एम्प्लॉयर क्या होता है? गोज टू स्कूल टू स्टडी, स्कूल जाता है पढ़ने, तो स्टूडेंट होता है। डज नॉट वर्क, जो बेरोजगार है वो वर्क फॉर अ सैलरी हो सकता है, जो वेतन पे काम करता है। और गोज टू प्ले, ये तो खिलाड़ी हो गया, स्पोर्ट्समैन हो गया। तो इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है कि वो कौन सा? वर्क फॉर अ सैलरी। जो भी लोग सैलरी के लिए काम करते हैं वो सभी क्या होते हैं? एम्प्लॉय। और जो नौकरी देता है वो क्या होता है? एम्प्लॉयर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, विच आर द 2 स्किल नीडेड फॉर गुड कैरियर ग्रोथ? आपके अच्छे भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, आपके कैरियर बनाने के लिए कौन सी 2 स्किल हैं? वॉचिंग टीवी एंड मेकिंग फ्रेंड्स, नहीं हो सकता है, टीवी देखो और दोस्त बनाओ। ट्रैवलिंग एंड शॉपिंग, ये भी नहीं हो सकता, घूमो और ख़रीदारी करो। प्लेइंग वीडियो गेम्स एंड कुकिंग स्किल, खाना बनाओ और वीडियो गेम खेलो। टेक्निकल स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये होगा टेक्निकल स्किल आपको मतलब आईटीआई का भी नॉलेज हो, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो आपको सॉफ्ट स्किल हो, जिससे आप बातचीत करने पे, जैसे गुड इंटरव्यू स्किल हो, गुड कम्युनिकेशन स्किल हो, डिजिटल स्किल हो, ये आपका आ जाता है किसमें? ये आ जाता है आपका टेक्निकल स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के केस में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, गोपी इज़ ऑलवेज विलिंग टू लर्न। गोपी हमेशा चाहता है सीखना एंड इम्प्रूव इन हिज वर्क, और अपने काम में को बेहतर बनाना। ही हैज़ अ डैश, उसके अंदर क्या है? फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट मतलब क्या हुआ? कि जो है बस वही है। सर्टिफिकेट, नकल करके एग्ज़ाम दे के सर्टिफिकेट पा लिया है, तो क्या उससे होगा? नहीं। ग्रोथ माइंडसेट, बढ़ने के हिसाब से अपना दिमाग को सेटल कर रखना कि हम आगे इम्प्रूव करेंगे, ये हो सकता है। मार्कशीट होना, नकल करके आपके यहाँ बीए बीएससी सब किया जा रहा है, तो उससे क्या आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे? नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ग्रोथ माइंडसेट होना आपका, कि हम आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन जो है आपका,
व्हाट आर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होती क्या है? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या होती है, इसमें देखेंगे स्किल यूज्ड ओनली इन स्पोर्ट्स, वो स्किल जो केवल खेलने में यूज़ की जाती नहीं हो सकता। स्किल नीडेड टू बी सक्सेसफुली एम्प्लॉयड, ये हो सकता है वो काबिलियत जो कि आपको अच्छी जॉब के लिए एलिजिबल करे। स्किल फॉर गुड कम्युनिकेशन, स्किल फॉर गुड कम्युनिकेशन हो सकता है क्या? स्किल फॉर गुड कम्युनिकेशन और स्किल फॉर प्लेइंग वीडियो गेम, ये तो नहीं होगा। इन दोनों में से हमें लग रहा है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट देखना होता है। जब दो आपको लगे तो दोनों में से बेहतर कौन सा है। तो अभी मैंने आपको बताया था एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में क्या होना चाहिए, सभी कुछ होना चाहिए। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में डिजिटल स्किल, गुड कम्युनिकेशन स्किल, गुड इंटरव्यू स्किल, ये क्यों होनी चाहिए? ताकि हम क्या कर सकें, एक अच्छी जॉब पा सकें। तो इसमें जो आपका फिफ्थ का आंसर होगा स्किल नीडेड टू बी सक्सेसफुली एम्प्लॉयड, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है। और ये स्किल फॉर गुड कम्युनिकेशन ये इसका एक पार्ट है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट लगाना हो, सही तो दोनों है लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट लगाना होगा तो हम बी लगाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन वी लर्न समथिंग ऑनलाइन, जब हम कुछ ऑनलाइन सीखते हैं इसको क्या कहते हैं? क्लासरूम लर्निंग नहीं, टीचिंग नहीं, ई लर्निंग कहते हैं इसको। ई लर्निंग, डिजिटल मार्केटिंग नहीं, ठीक है। ये आपका ई लर्निंग होता है जो हम ऑनलाइन कोचिंग करते हैं या कुछ भी सीखते हैं। विच ऑफ दीज इज़ एन, ये आप अभी क्लास ले रहे हैं, ये क्या है? ई लर्निंग है, आप यूट्यूब के माध्यम से सीख रहे हैं। विच ऑफ दीज एन एडवांटेज ऑफ लर्निंग ऑनलाइन, ऑनलाइन सीखने के क्या एडवांटेज होते हैं, क्या पॉजिटिव पॉइंट होते हैं? तो लर्न एनी टाइम एंड एनी वेयर, ये सही हो सकता है। मेक फ्रेंड्स विद क्लासरूम नहीं, नो नीड टू स्टडी नहीं, हैव शॉर्टर क्लासेस नहीं, इसमें क्या सही होगा? आपका ए सही हो जाएगा। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ ई लर्निंग पोर्टल, इसमें से कौन से ई लर्निंग पोर्टल नहीं है? तो यहाँ पे दिया है NSDC। NSDC क्या होता है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये क्या है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। NSDC जो है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। और आप ये जो आपका इसमें एक चीज़ और दी हुई है असीम, असीम क्या होता है? ये नेटफ्लिक्स देखिए, ऑनलाइन मूवी देखते हैं हम, ऑनलाइन मूवी देखते हैं तो ये तो नहीं हो सकता। स्किल इंडिया ये हो सकता है क्या? स्किल इंडिया। विच ऑफ दीज इज़ नॉट, नहीं है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। जो नहीं है पूछ रहा है तो इसमें 3 होंगे, एक नहीं होगा। तो नेटफ्लिक्स जो है इससे मूवी देखते हैं। स्किल इंडिया ये है आपका मतलब ये आपका, इससे हम ई लर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से भी कर सकते हैं। असीम क्या है? असीम है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग, इसका फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। और ये नेटफ्लिक्स जो है इससे हम नहीं सीख सकते हैं, केवल मूवी देख सकते हैं, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नॉट पूछा हुआ है इसलिए नहीं है जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो ये तीनों हैं, ये तीनों ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, NSDC, स्किल इंडिया और आसीम, ठीक है। तीनों का फुल फॉर्म बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन जो है, राम वर्क्स एज अ फिटर इन अ कंपनी, राम फिटर के रूप में एक कंपनी में जॉब कर रहा है। ही वांट टू अपग्रेड हिज ट्रेड स्किल, अपनी ट्रेड स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को बेहतर करना चाहता है इन हिज फ्री टाइम। व्हाट शुड ही डू, उसको क्या करना चाहिए? प्ले स्पोर्ट्स, खेलना चाहिए, वॉच न्यूज़, फाइंड कोर्सेज ऑनलाइन और ऑफलाइन, ये करना चाहिए, और क्विट जॉब छोड़ दे, नहीं। तो इसमें से आपका बेहतर है सी। लास्ट 10th क्वेश्चन जो आज बताएंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। जीना वॉन्ट्स टू एनरोल फॉर ई लर्निंग कोर्सेज, जीना है वो ई लर्निंग कोर्सेज के लिए एडमिशन लेना चाहे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सी नीड इज़, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होनी चाहिए? किताब होनी चाहिए, नहीं, ठीक है। पेन होना चाहिए, नहीं। मोबाइल फ़ोन एंड कंप्यूटर होना चाहिए जिससे वो लॉगिन करके पढ़ सके। लाइब्रेरी कार्ड, नहीं, ठीक है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है इसमें? सी। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुँचाइएगा ताकि मैं और वीडियो आपके लिए अरेंज कर सकूँ। और मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा अपने चैनल पे जिसमें आप सीक्वेंस में एक के बाद एक वीडियो देख सकते हैं। ये आपका पहला वीडियो था एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू लॉट।